Hello dear students of class 4th, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine. I am your English teacher John Mohammed and I welcome you once again in my English class. Dear students, today we are going to read a poem written by John Keats, a very famous English poet. And the name of this poem is, or the title of this poem is, as you can see it on your screen, that's The Naughty Boy. The name of the poem is Naughty Boy and it is there at page number 62 of your English text book. तो प्यारे फोर्थ क्लास के बच्चों, आज की जो ये क्लास है इसमें हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द नॉटी बॉय. आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त यहाँ पर. और इस पोइम को लिखा है जॉन कीट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. नॉटी बॉय की मीनिंग मैं पहले आपको बताता हूँ. नॉटी बॉय हो गया शरारती लड़का, ज़िद्दी लड़का, वो लड़का जो अपनी मर्जी का खुद मालिक हो, कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें जो करता रहता है, उस बच्चे को नॉटी बॉय हम कहते हैं. नॉटी, शरारती या ज़िद्दी. तो चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में. आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन now. So let us read. There was a naughty boy. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. I am trying to show it using a pointer now. आप पॉइंटर से देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ. सो मैंने पढ़ा पहली दो लाइनें. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. Then he ran away to Scotland. The people there to see. उसके बाद then he found that the ground. तो चलिए इसकी मीनिंग में बताता हूँ. बेसिकली ये एक नॉटी बॉय है, यानी एक शरारती लड़का है जो इंग्लैंड का रहने वाला है. और इसी के बारे में ये पोइम लिखी गई है. देयर वॉज ए नॉटी बॉय, एक शरारती लड़का था. एंड ए नॉटी बॉय वॉज ही. सो इट मीन्स वो शरारती था, उसमें कोई शक नहीं था. दैट मीन्स ही अनडाउटली वॉज ए नॉटी बॉय. बिना शक के वो नॉटी बॉय था, यानी शरारती लड़का था. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. वो भाग गया स्कॉटलैंड. जैसा कि मैंने अभी कहा, एज आई सेड दैट ही बिलोंग टू, ही केम फ्रॉम इंग्लैंड. वो इंग्लैंड से था, इंग्लैंड का रहने वाला था. एंड ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. वो चला गया, भाग गया, स्कॉटलैंड चला गया. वो इंग्लैंड से भाग गया एंड ही वेंट टू स्कॉटलैंड. रैन अवे हो गया भागना, तो भाग के चला गया स्कॉटलैंड. क्यों चला गया आगे पता चलेगा. द पीपल देयर टू सी. उसकी एक क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर नई चीज़ें देखने का शौक था, ज़ौक था. सो ही वॉज क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स, अबाउट न्यू थिंग्स. दैट्स वाई he ran away to Scotland to know. अच्छा, the people there to see, यहाँ पर ये बात खास है. the people there to see, he wanted to see the people of Scotland. वो चाहता था कि वो स्कॉटलैंड के लोगों को देखे, वहाँ के लोग कैसे होते हैं. तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी दूसरे लोगों को देखने की, या खास करके स्कॉटलैंड के लोगों को देखने की. तो उसके बाद देन ही फाउंड, तो फिर नतीजा क्या हुआ. देन ही फाउंड, उसने फिर क्या देखा वहाँ पर. दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग. तो उसने वहाँ जाके क्या देखा. दरअसल एक क्यूरियोसिटी थी, उसको लग रहा था, इससे पता चलता है कि उसको लग रहा था कि जिस नॉटी बॉय को लग रहा था कि वहाँ के लोग डिफरेंट होंगे, अलग किस्म के लोग होंगे. और वहाँ की ये खाली लोगों को देखने के लिए नहीं गया था, ये स्कॉटलैंड, पूरा स्कॉटलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ जाना चाहता था और चला गया. तो वहाँ पर फिर इसने क्या देखा. उसने ये देखा कि देन ही फाउंड, उसने देखा दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. अच्छा, जो वहाँ का ग्राउंड था, वो जो वहाँ की ज़मीन थी, वॉज एज हार्ड, वो इतनी ही सख्त थी जितनी उसके घर में, यानी उसके होमलैंड में, यानी उस जहाँ पर वो रहता था वो था इंग्लैंड.
तो इंग्लैंड जैसी ही ज़मीन उसको वहाँ पर भी मिली. सो देयर वाज नो सबस्टेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू. देयर वाज नो बिग डिफरेंस बिटवीन द लैंड्स ऑफ द टू कंट्रीज. तो कोई बड़ी फ़र्क उसको वहाँ नहीं मिली, उसको ऑलमोस्ट दैट वाज ऑलमोस्ट सेम. उसके बाद अच्छा, दैट ए यार्ड वॉज एज हार्ड, ये तो मैंने पढ़ा. दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग. तो वहाँ का उसने वहाँ की और एक चीज़, एंड ही इज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व न्यू एंड न्यू थिंग्स. वो अब नई नई चीज़ें देख रहा है वहाँ और उनको कंपैरिजन कर रहा है, मुकाबला कर रहा है अपने मुल्क के साथ. एंड ही ऑल्सो फाउंड दैट वहाँ का जो एक यार्ड था, यार्ड हो गया जैसे जैसे हम फुट मापते हैं, मीटर मापते हैं, इसी तरह यार्ड एक कदम की लेंथ को कहते हैं. जैसे हम एक कदम आगे चलते हैं या एक कदम की लंबाई जो होती है वही यार्ड है. दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग. वो इतना ही लॉन्ग था जितना कि उसके होमलैंड में यानी इंग्लैंड में था. उसके बाद व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, दैट ए सॉन्ग. यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट ए सॉन्ग. तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. दैट ए सॉन्ग यहाँ पर रिपीट किया गया, यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हुआ है सॉन्ग के बाद. तो चलिए देखते हैं. दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग, वो इतना ही लॉन्ग था. एंड दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी. दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी. अब सॉन्ग की बात आ गई, गाने की बात आ गई. तो वहाँ का उसने गाना देखा. एंड जब उसने वहाँ लोग देखे तो उसके बाद लोग कैसे गाना गाते हैं उसके बारे में भी बात हो रही है. उसने ही फाउंड दैट द सॉन्ग sung by the people of Scotland, or the people, the song or the types of songs that the people of Scotland used to sing, जो वहाँ के लोग गाना गाते थे, it was similar somehow. ये वैसा ही था जैसा उसके अपने होमलैंड में इंग्लैंड में था. तो दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी, उतना ही मज़ेदार था, उतना ही दिल को खुश करने वाला था. तो उतना ही स्वीट वहाँ का गाना भी था जितना उसके होमलैंड में था. सो देयर वाज नो, एज आई सेड, बिग डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसको ले गई वहाँ. दैट्स वाई ही रैन अवे फ्रॉम हिज होमलैंड एंड ही वेंट टू स्कॉटलैंड. ही वॉज क्यूरियस. फॉर दैट क्यूरियोसिटी he only left his homeland and he ran away and he went to Scotland to see how things were there, how things actually looked there. तो उसके बाद क्या हुआ, दैट ए चेरी. ये तो एक यहाँ पर ये राइमिंग यहाँ पर ज़्यादा आपको इसमें दिख रहा है. यहाँ इसका जो तर्ज है मैं फिर से पढ़ूँगा. दैट ए यार्ड, यहाँ पर वॉज एज हार्ड, दैट ए यार्ड वॉज एज लॉन्ग, दैट ए सॉन्ग वॉज एज मेरी, दैट ए चेरी वॉज एज मेरी. उसके बाद दैट ए चेरी. अब चेरी की बात आ गई. जो चेरीज हम यहाँ पर खाते हैं फ्रूट. वॉज एज रेड, वो इतना ही रेड था, इतना ही लाल कलर का था, लाल रंग का था जितना उसकी होमलैंड में यानी इंग्लैंड में हुआ करता था. दैट लेड वॉज ए वेटी. यहाँ पर एज वेटी होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर शायद मिस्टेक है. दैट लेड वॉज एज वेटी. अच्छा, लेड एक दांत है, मेटल है. तो ये लेड जितना उसे होमलैंड में भारी, लेड काफ़ी भारी होता है, भारी वज़न, वेटी होता है यानी भारी होता है, काफ़ी वज़नदार होता है. तो वो वहाँ पर भी उसको लेड वहाँ पर भी वज़नदार मिला, वहाँ पर भी वो काफ़ी भारी वज़न वाला हुआ करता था. सो अगर इसको समअप किया जाए तो उसको कोई ज़्यादा बड़ी फ़र्क वहाँ नहीं दिखी. इट वॉज ऑलमोस्ट सेम एज इट वॉज, एवरीथिंग वॉज ऑलमोस्ट सेम एज इट वॉज इन हिज होमलैंड. तो उसके बाद दैट 4 स्कोर वॉज एज 80. तो स्कोर 20 को बोलते हैं. जैसे हमारा दर्जन होता है 12 का, जैसे हम कभी सेंचुरी 100 को कहते हैं, तो इसी तरह कभी स्कोर हम कहते हैं 20 को. तो दैट 4 स्कोर हो गए, 4 स्कोर हो गए 4 20 वाले, यानी मैथमेटिकली वी कैन से 20 इंटू 20. तो 20 वाले अगर 4 हम ले लें तो वो 80 बन जाते हैं.
सो दैट फोर स्कोर वॉज एज 80, वो वहाँ पर भी 80 हुआ करता था। तो ये एक पैमाना है, पैमाने की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम यहाँ दर्जन कहेंगे 12, तो दूसरी जो है दूसरी कंट्री या दूसरे लैंड या दूसरी नेशन में वहाँ पर भी उसको वही दर्जन मिला। तो उसके बाद दैट ए डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। अब लास्ट में इसने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जिसने जैसे इसने बताई है, इनको इनके बारे में कहा है, ये सारी चीज़ें जैसे इंग्लैंड में हुआ करती थी वहाँ भी वैसे ही मिले उसको। तो दैट ए डोर वॉज एज वुडन, तो वहाँ का दरवाज़ा जब उसने देखा वो इतना वुडन था, यानी इतना लकड़ी का बना हुआ था, पूरा लकड़ी का बना हुआ था, उसमें काफ़ी लकड़ी लगी हुई थी, लगाई हुई थी, तो वो पूरा वुडन था। एज इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में होता है, जैसा कि उसके होमलैंड में होता है। सो ही स्टूड इन हिज शूज़, तो अब उसने क्या किया, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा है, उसको चकमा लग गया कि वो घर से इतना दूर आया था, वहाँ ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। उसको लग रहा था कि वहाँ कुछ अलग होगा, लेकिन देयर वॉज नथिंग लाइक दैट, वो ऐसा कुछ उसको दिखा नहीं वहाँ पर। सो ही स्टूड इन हिज शूज़, तो फिर वो खड़ा हो गया अपने पैरों, सॉरी अपनी जूते पहने हुए खड़ा हो गया, हैरान हो गया। अब शायद उसकी तवक्कात से बरक्स हो रहा था सब, जो एक्सपेक्टेशन उसकी थी उसके खिलाफ हो रहा था सब कुछ। दैट्स वाई ही स्टूड इन हिज शूज़, वो खड़ा हो गया। एक किस्म का हम कहते हैं कि अब सरेंडर उसने किया। एंड ही वंडर्ड, अब वो हैरान था, एंड ही वॉज वंडरिंग कि क्या यहाँ कोई फ़र्क है या नहीं है, क्या मैंने कुछ नया देखा या नहीं देखा, या ये वंडर कर रहा था कि सोच रहा था कि दुनिया की दूसरी जगह क्या डिफरेंट होती है या नहीं होती है, जैसा कि उसके दिमाग में जहन में पहले बैठा हुआ था। ही वंडर्ड, हाँ वो सोचता ही गया। ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड व्हाट ही डिड अगेन, ही स्टूड इन हिज शूज़, वो एक जगह फ्रीज जैसे हो गया, खड़ा हो गया। एंड ही वंडर्ड, वो सोचता ही गया। सो अल्टीमेटली हिज एक्सपेरिमेंट फेल्ड एंड हिज एक्सपेक्टेशन फेल्ड। उसकी एक्सपेक्टेशन हाई थी कि वहाँ कुछ अलग किस्म की चीज़ें मिलेंगी, बट दैट डिड नॉट हैपन एट ऑल। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से सुना। आपको अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं जो है आपके व्हाट्सएप पर भी डालूँगा ये वीडियो, एंड यू कैन गिव मी ए फीडबैक। अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत होगी देन यू कैन गिव मी ए फीडबैक, सर हमें कहीं पर समझ नहीं आया, देन आई कैन अगेन। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगली क्लास में देखते हैं आगे क्या करना होगा हमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।